बौद्ध कथा 3। त्याग का भी त्याग। एक सम्राट की बहुत कीर्ति थी। उसके दान के चारों दिशाओं में परिव्याप्त हो गए थे। उसकी विनम्रता, उसके त्याग, उसकी सादगी, उसकी सरलता, सभी की प्रशंसा सभी के मुंह पर थी। और परिणाम यह था कि उसके अहंकार का अंत नहीं था। परमात्मा से जितनी दूरी पर कोई मनुष्य हो सकता है, उतनी ही दूरी पर वह था। मनुष्य की दृष्टि में ऊपर उठना कितना आसान है, किंतु परमात्मा के निकट पहुंचना कितना कठिन है। और जो मनुष्य की दृष्टि में ऊपर उठने का आकांक्षी होता है, वह तो अनिर्वायत परमात्मा की दृष्टि में नीचे गिर जाता है, क्योंकि जो उसके बाहर दिखता है ठीक उसके विपरीत ही वह अंतस में होता है। मनुष्य के चर्म चक्षु वहां तक प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इससे ही वह आत्मवंचना में पड़ जाता है। लेकिन क्या उसकी स्वयं की अंतर्दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंचती है? अंततः मनुष्य की आंखों में बनने वाली प्रतिछवि का कोई भी मूल्य नहीं है। मूल्य तो है उसी प्रतिछवि का जो स्वयं की अंतर्दृष्टि समक्ष अनावरित होती है। व्यक्ति की वही मूर्ति और भी नग्नतर रूपों में परमात्मा के दर्पण में भी प्रतिबंधित होती है। आत्यंतिक रूप से व्यक्ति जो स्वयं के समक्ष है, वही वह परमात्मा के समक्ष भी है। उस सम्राट का यश बढ़ता गया और आत्मा डूब गई। कीर्ति फैलती गई और आत्मा सिकुड़ती गई। उसकी शाखाएं फैल रही थी और जड़ें निर्बल हो रही थी। उसका एक मित्र भी था। वह मित्र उस समय का कुबेर ही था। दूर दूर से जैसे नदी नाले सागर में आ मिलते थे, वैसे ही धन की सरिताएं उसकी तिजोरियों में आ गिरती थी। वह अपने सम्राट मित्र से बिल्कुल ही विपरीत था। दान के नाम पर एक कानी कौड़ी भी उससे नहीं छूटती थी। उसकी बड़ी अपकीर्ति थी। सम्राट और धनपति दोनों बूढ़े हुए। एक अभिमान से भरा था, दूसरा आत्मलिंगन से। अभिमान सुख दे रहा था, आत्मलिंगन प्राणों को छेदे डालती थी। जैसे जैसे सम्राट को मृत्यु निकट जान पड़ती थी, वह अपने अहंकार को और तीव्रता से पकड़ रहा था। उसके पास तो सहारा था, लेकिन धनपति की आत्मग्लानि अंततः आत्मक्रांति बन गई। वह तो सहारा नहीं थी, उसे तो छोड़ना जरूरी था। लेकिन स्मरण रहे कि आत्मग्लानि भी अहंकार का ही उल्टा रूप है, और इसलिए वह भी छूटती कठिनाई से ही है। अक्सर तो वह सीधी होकर स्वयं ही अहंकार बन जाती है। इसी कारण भोगी योगी हो जाते हैं और लोभी दानी, क्रूर करुणावान, लेकिन बुनियादी रूप से उनकी आत्माओं में कोई क्रांति कभी नहीं होती है। वह धनपति एक सद्गुरु के पास गया। उससे वहां जाकर कहा, मैं अशांत हूँ, मैं अग्नि में जल रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए। सद्गुरु ने पूछा, क्या इतना धन, वैभव, शक्ति, सामर्थ्य होने पर भी तुम्हें शांति नहीं मिली? उसने कहा, नहीं, मैंने भली भांति अनुभव कर लिया, धन में शांति नहीं है। सद्गुरु ने तब कहा, जाओ और अपना सर्वस्व उन्हें लुटा दो जिनसे वह छीना गया है, फिर मेरे पास आओ, दीन और दरिद्र होकर आओ। धनपति ने वैसा ही किया। वह लौटा तो सद्गुरु ने पूछा, अब? उसने कहा, अब आपके अतिरिक्त और कोई आश्रय नहीं है। लेकिन बड़ा अद्भुत था वह सद्गुरु, कहे कि पागल ही था। उसने धक्के देकर उसे दरिद्र धनपति को झोपड़े के बाहर निकाल दिया और द्वार बंद कर दिए। अंधेरी रात्रि थी, बियावान जंगल था। उस जंगल में उस झोपड़े के अतिरिक्त कोई और आश्रय भी नहीं था। धनपति ने सोचा था वह बहुत बड़ा कार्य करके लौट रहा है, लेकिन यह कैसा स्वागत है, यह कैसा व्यवहार। धन का संग्रह व्यर्थ पाया था, लेकिन धन का त्याग भी व्यर्थ ही गया था। वह उस रात्रि निराश्रय एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसका अब कोई न सहारा था, न साथी, न घर, न उसके पास संपदा थी, न शक्ति थी, न संग्रह था, न त्याग था। और सुबह जाग कर उसने पाया कि वह एक अनिर्वचनीय शांति में डूबा हुआ है। निराश्रय चित्त अनायास ही परमात्मा के आश्रय को पा लेता है। वह भागा हुआ सद्गुरु के चरणों में गिरने को गया, लेकिन देखा कि स्वयं सद्गुरु ही उसके चरणों में गिर पड़ा है। उस सद्गुरु ने उसे हृदय से लगाया और कहा, धन छोड़ना आसान है,
त्याग छोड़ना कठिन है, किंतु जो त्याग का त्याग करता है वही वस्तुतः धन भी छोड़ता है। संसार छोड़ना सरल है, पर गुरु छोड़ना कठिन है। लेकिन जो गुरु को भी छोड़ देता है वही परम गुरु को पाता है। धन का हो आश्रय या त्याग का, आत्मग्लानि का हो आश्रय या अभिमान का, संसार का हो आश्रय या संन्यास का, वस्तुतः जहाँ आश्रय है वहीं परमात्मा तक पहुँचने में अवरोध है। अन्याश्रय टूटते ही परम आश्रम उपलब्ध होता है। मैं धन में आश्रय खोजूं या धर्म में, जब तक मैं आश्रय खोजता हूँ तब तक मैं अहंकार की रक्षा ही खोजता हूँ। आश्रय मात्र छोड़ते ही निराश्रय और असुरक्षित होती ही चित्त स्वयं की मूल सत्ता में निमज्जित हो जाता है। यही है शांति, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण। क्या तुम्हें कुछ और भी पाना है? वह व्यक्ति जो न अब धनपति था न दरिद्र था, बोला नहीं, पाने के ख्याल में ही भूल थी, उसके कारण ही खोया था। जो पाना है वह पाया ही हुआ है। पाने की दौड़ में यही नित्य प्राप्त खो गया था। शांति भी अब मुझे नहीं चाहिए, परमात्मा भी नहीं, मैं ही अब नहीं हूँ, और जो है वही शांति है, वही परमात्मा है, वही मोक्ष है।